दोस्तों, हम सब ने कभी ना कभी सिक्योरिटी गार्ड्स को रात के सन्नाटे में ड्यूटी करते देखा है। हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग पूरी रात जागकर हमारी हिफाजत करते हैं, उनका सामना किन चीजों से होता है? आज की कहानी एक ऐसे ही गार्ड की है जिसने एक सुनसान फैक्ट्री में वो देखा जो शायद उसे कभी नहीं देखना चाहिए था। ये कहानी आपकी रातों की नींद उड़ा सकती है। ये कहानी है अर्जुन की। अर्जुन 35 साल का एक ईमानदार सिक्योरिटी गार्ड था जो शहर से बाहर एक बंद पड़ी टेक्सटाइल मिल में काम करता था। वो मिल करीब 10 साल पहले एक भयानक आग की वजह से बंद हो चुकी थी। लोग कहते थे कि आग लगने वाले दिन कुछ मजदूर मिल के अंदर ही फंस गए थे, लेकिन अर्जुन इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसका मानना था कि डर सिर्फ दिमाग का वहम होता है। रात के ठीक 2 बजे थे। अर्जुन अपना राउंड पूरा करके केबिन में बैठने ही वाला था, तभी फैक्ट्री के पिछले हिस्से से उसे घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। पहले उसे लगा कोई कुत्ता होगा, लेकिन वो आवाज बहुत ज्यादा लय में थी। जैसे ही अर्जुन पीछे पहुंचा, उसने देखा बॉयलर रूम का दरवाजा खुला हुआ था। उसने टॉर्च अंदर मारी, कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसने देखा धूल भरी जमीन पर नंगे पैरों के निशान जो अभी अभी वहां से गुजरे थे। अर्जुन की सांसें तेज हो चुकी थीं। पसीना उसकी आंखों में उतर रहा था। वो सीढ़ियों से ऊपर गया और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बंद पड़ी मशीनें अपने आप चल रही थीं, बिना बिजली के, बिना किसी इंसान के, और उन्हीं मशीनों के बीच खड़ा था एक गार्ड, ठीक अर्जुन जैसी यूनिफॉर्म में। अर्जुन बोला, तुम कौन हो? वो गार्ड धीरे धीरे मुड़ा। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे। उसने कहा, अब तुम्हारी बारी है। और उसी पल सारी लाइटें एक साथ फट गईं। अर्जुन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह अर्जुन बॉयलर रूम के पास मिला। उसने सब बताया, लेकिन सीसीटीवी में उसके अलावा कोई नहीं था। लेकिन मशीनें चल रही थीं। आज भी वो फैक्ट्री बंद है, लेकिन लोग कहते हैं हर रात ठीक 2 बजे वहां घुंघरुओं की आवाज आती है। तो दोस्तों, क्या ये वहम था या हकीकत? कमेंट में बताइए और सावधान रहिए।